नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करेंगे कीमा मटर के बारे में। दरअसल मुझे इस पर बात करने का तब बहुत इच्छा हुई जब मैंने क्या किया ना कि आज ज़ोमैटो से खाना मँगा रहा था, तो उस दौरान करीम पे भी जो करीम रेस्टोरेंट था वो खुल गया, तो उसमें नीचे आ रही थी अलग-अलग डिशेज़, तो उनमें से एक डिश मेरे को मिली कीमा। तो कीमा होता है जब आप जानवर के गोश्त को छोटे-छोटे हिस्सों में काटते हैं, उसके बाद उसको बनाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड उसके इतिहास को जानने का मन किया कि कैसे वो आप तक पहुँचा, कहाँ से आया, क्यों आया और उसको अलग जगह किस-किस नाम से बुलाया जाता है। उसकी जो अंग्रेज़ी में जो स्पेलिंग लिखी जाती है, उस स्पेलिंग में कहाँ पर के, कहाँ पर क्यू, किस जगह पर क्या-क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। 2-3 मिनट का वीडियो है, जैसे अक्सर मेरे छोटे-छोटे वीडियोज़ रहते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि कीमा मटर का जो सेवन है, वो सबसे पहले मुग़ल भारत के दरबारों में इसकी शुरुआत हुई, वहाँ से शुरू हुआ और ये पूरी दुनिया में फैला और ये भारत से ही गया। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो भारत में आए, लेकिन ये ऐसी डिश है जो भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें वर्तमान का पाकिस्तान, उत्तर भारत और बांग्लादेश, ये तीनों आते हैं, तो इन तीनों ही जगहों से ये फैला बाहर की तरफ। आज यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका में भी जो भारतीय, जो पाकिस्तानी, जो बांग्लादेशी पहुँचे हैं, उन्होंने इसको वहाँ तक पहुँचाया है। तो पहले से कीमा मटर कहा जाता था, लेकिन आज इसे मटर कीमा बोलते हैं। उसमें मटर डाली जाती है, तो जैसे जो कीमा मटर वाली होती है, उसमें अब जो कीमा है, उससे पहले उसको लगाया जाता है। यानी कि जैसे अगर कीमा मटर नहीं बोलेंगे, मटर कीमा बोलेंगे। ऐसे ही अगर उसमें आलू डाला गया है, जैसे इसका एक वेरिएशन है, वो कहलाता है आलू, आलू कीमा, तो उसे आलू कीमा बोलते हैं, ना कि कीमा आलू बोलेंगे। ठीक है? और ये भारतीय और पाकिस्तानी घरों में पकाया जाता है आलू कीमा मुख्यतः, बांग्लादेश में उतना नहीं है। और जहाँ देखा जाए कि पाकिस्तान में इसे कीमा बोला जाता है, जो कि अंग्रेज़ी में अगर लिखा जाए तो उसे QEEMA कहा जाता है, और वहीं हिंदुस्तान में इसका नाम है KEEMA, और बांग्लादेश में भी इसे KEEMA कहा जाता है। इसका कारण ये है कि जो बदलाव, कुछ ऐसा उर्दू का एक शब्द है जो पाकिस्तान में एक अलग ढंग से बोला जाता है, उस कारण से वहाँ पर उसको उस तरीके से बोलते हैं। अब वो उतना मेरी उर्दू में उतनी जानकारी नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। और इसमें घी बहुत डलता है, जैसे कि आपने मेरठ का शाही शीरमाल खाया होगा, जो जामा मस्जिद के इलाके में मिलता है। 90 से 100 रुपए का देसी घी का शाही शीरमाल मिलता है वहाँ पर। तो उसमें जो है जो वनस्पति घी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार भारतीय मसाले और वनस्पति घी का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। कमाल की डिश है। चूँकि मैं शाकाहारी हूँ, तो मैं इसको नहीं खाता हूँ, लेकिन जो भी लोगों ने खाया है, इसकी बहुत तारीफ़ की है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कई बार जो समोसे होते हैं, जिसमें शाकाहारी लोग अक्सर आपका डालते हैं आलू, मटर, टमाटर, टमाटर तो शायद नहीं डालते हैं, आलू और मटर ही डालते हैं मुख्यतः। ठीक है, कभी-कभी प्याज़ भी मेरे को उसमें दिखा है। वहीं जो अ, ये व्यंजन है कीमा, इसका समोसों में भरकर इसका सेवन बहुत अच्छे से किया जाता है। समोसे में कीमा जो है वो आपका डाला जाता है, तो जो अगर नॉन-वेज हैं, जो शाकाहारी नहीं मांसाहारी हैं, वो लोग समोसे में डालकर इसको खाते हैं। बहरहाल इतना ही था। चलते हैं, इसका अगर आपको करना होगा सेवन, तो जामा मस्जिद के इलाके में बहुत कमाल की दुकानें हैं, आपको थोड़ा-सा जेब भी भारी रखनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके मज़े करिए, खाना खाइए, मौज कीजिए। नहीं, सैटरडे संडे होता है, बाकी दिन तो सब काम ही करते हैं। अब हम चलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।